हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत। जैसे कि कुछ दिनों पहले से मेरा तबीयत खराब हो गया था, जिसकी वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी और फेस भी डल हो गया था। तो चलिए, आगामी जो कथा होने वाला है और उस कथा में क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए, उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आगामी जो कथा होगा इंटरनेशनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखाग्र से, जिसकी तारीख है 14 से 20 नवंबर 2025। अब आती है ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा देवघर की भूमि झारखंड पे, जहाँ पे बाबा बैद्यनाथ जी का स्थापना हुआ है। वहाँ पे खूब बड़ा मंदिर है। आज की डेट में उस मंदिर को कम से कम में 80% लोग दर्शन कर चुके हैं और केवल उस मंदिर को अधिकतर श्रावण मास में दर्शन करने को जाते हैं। उसके बाद में बहुत कम जाते हैं। तो भाई मैं बता दूं, श्रावण मास में जो फल मिलता है वो मार्गशीर्ष महीना अगहन के महीने में भी वैसे ही जबरदस्त फल मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, एक तरफ बाबा की मंदिर है तो एक तरफ माँ पार्वती की भी मंदिर है, जिसमें पूरे धागा को यहाँ से ऐसे खींचा जाता है, उनको बांधा जाता है, जिससे उनका प्रेम जुड़ा हुआ है। और हम एक को मांगेंगे तो हमको दूसरे का आशीर्वाद मिलता है, दूसरे को मांगेंगे तो एक का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा दोनों का कृपा बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको इस महीने में स्पेशल आपको बाबा के नगरी में प्रवेश करने का मौका और दूसरा मंदिर दर्शन के मौका मिल रहा है। तो उसके लिए क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए जिससे आपको पछतावा नहीं होगा, उसी के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। जैसे कि मैं बता दूं, सावन के महीने बोल बम जब जाते हैं, कावड़ यात्रा जाते हैं, तो कौन सा कलर का कपड़ा पोशाक पहनते हैं? केवल भगवा रंग, ऑरेंज कलर। तो उस कपड़े में अगर आपके पास साड़ी है तो साड़ी, सूट है तो सूट, टी शर्ट है तो टी शर्ट, कुर्ता बंगाली है तो कोई भी, जो भी आपके पास पोशाक है भगवा रंग का, वो लेके जरूर जाइए। दूसरी बात है, माता जी का वहाँ पे मंदिर है, माँ पार्वती का, जो अभी चल रहे मार्गशीर्ष महीना, यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है 5 गुरुवार तक। तो एक गुरुवार वहां पड़ेगा, उसमें आप माता के मंदिर पे जाके अपनी धन संपत्ति के लिए आराधना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ी सी, चाहे चावल हो या चावल बोलते, या छोटी सी कटोरी हो या फिर दोना हो या कागज हो, उसमें आप अपने घर से, ना कि दुकान से नहीं, घर से नमक लेके जाइए और नमक लेके आप उस मंदिर पे पूजा करने जाएंगे। और बाबा के लिए, भोलेनाथ के लिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं, कहीं के भी शिवलिंग में हो, अगर आप गुजर रहे हो या फिर दर्शन करने जा रहे हो, तो अपने घर, अपनी किचन, अपने भंडार गृह से पानी को लेके जाओ और बाबा को जल चढ़ाओ। तो आप अगर बाबा की नगरी में जा रहे हैं तो बाबा जी के लिए अपने घर का जल लेके जाओ। दूसरा, माता लक्ष्मी, माता पार्वती के लिए थोड़ा सा नमक लेके जाओ और आप भगवा रंग के पोशाक में पहन के दर्शन कीजिए। आपको आनंद ही आनंद आएगा। ये मौका गवाइए मत, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। याद रखना, अगर आप जल लेके जा रहे हैं, छोटी सी बोतल में पकड़ ले, बाकी आप पीने के लिए तो पकड़ेंगे, आप उसको बदल सकते हैं, बिस्लरी ले सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। उस पानी को आप अपने घर से रखे रहेंगे, छोटी वाली बोतल, उसको लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद में उसको खर्चा वेस्ट मत करना, मुंह मत लगाना, सब मत करना। जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो उसी जल को आप बाबा के नाम से वहां पे चढ़ाएंगे और माँ लक्ष्मी के मंदिर पे जाएंगे तो नमक को चढ़ाएंगे। फिर देखना, आपको डबल टिबल आशीर्वाद मिलेगा। पहला पंडाल का आशीर्वाद, दूसरा बाबा की नगरी में बाबा की दर्शन करने जाएंगे और तीसरा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। यही जानकारी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में, और मेरे पास क्या क्या सूचना आएगा, क्या क्या होगा वहां पे, क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज की डिटेल मैं आपको देते रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।